दोस्तों, आज बात हो रही है नीलगाय के ऊपर। नीलगाय गरीब किसानों के लिए वरदान है। कैसे वरदान है, पहले आइए जानते हैं। इसकी पहले अशुद्धियाँ जानते हैं। इन नीलगाय से होने वाले नुकसान को जानते हैं। नीलगाय के होने वाले फ़ायदे को जानते हैं पहले, तब हम आपको आगे बताएंगे कि नीलगाय से हमें क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदा होता है। पहले सबसे चलिए बिहार राज्य में। बिहार राज्य के मोकामा में हैदराबाद से आए शूटरों ने 3 दिन में 250 नीलगायों को मार दिया है। हालांकि नीलगाय को मारे जाने से किसान खुश हैं, लेकिन इस घटना के बाद राजधानी दिल्ली में बवाल मचा है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इसके लिए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को जिम्मेदार ठहराया है। मेनका गांधी ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को जिम्मेदार ठहराया है कि तुम लोग गाय को क्यों मरवाए। मेनका गांधी और प्रकाश जावड़ेकर जी आज इस विषय को लेकर परेशान हैं कि इतने पशुओं को क्यों मारा गया। यह तो 3 दिन की रिपोर्ट है और न आगे तो और भी शूटर आएंगे और न जाने कितने और मारे जाएंगे। लेकिन कभी किसी ने उन ग्रामीणों की समस्या को समझा जो इन नील गायों की वजह से परेशान हैं। जानवरों द्वारा फसलों को होने वाले भारी नुकसान से परेशान किसानों ने कुछ स्थानों पर सब्जियों तथा बागवानी फसलों की खेती से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के एक अध्ययन के अनुसार नीलगाय, बंदर, सूअर और जंगली जानवरों के कारण लगभग 30% फसलों का नुकसान होता है। चलिए पहले नीलगाय के विषय में जान लेते हैं कि वह गाय है भी या कि नहीं है। साथ ही जानते हैं उसकी विशेषताएं नीलगाय की। नीलगाय 2 प्रजाति की होती हैं। एक छोटी प्रजाति है, एक बड़ी प्रजाति। छोटी प्रजाति लाल और भूरे रंग की होती है, बड़ी प्रजाति जो है ब्लैक एंड भूरे रंग की होती है। जैसे मादा नीलगाय का रंग जो ब्लैक और बड़ा वाला होता है, भूरे कलर का होता है, उस मादा नीलगाय का रंग धूसर, मटमैला या भूरा होता है, जबकि नर का रंग नीलापन लिए होता है। नर के गले पर सफ़ेद तथा बड़ा धब्बा होता है। उनके गले के पीछे नीचे देखिए तो सफ़ेद बड़ा धब्बा होता है, जबकि मादा पर यह निशान नहीं होता है। नीलगाय किस प्रजाति का है, इसको लेकर एक मत नहीं दिखाई देता है। 1952 में हुई फाइलोजेनेटिक स्टडी के अनुसार DNA की जांच से पता चला कि बोसलाफिनी बकरी भेड़ प्रजाति, बोवनी गौवंश और ट्रेजलाफिनी हिरण प्रजाति के जानवरों से मिलकर नीलगाय बनी है। ईसा से 1000 साल पहले देखा जाए तो ईसा से 1000 पहले लिखे गए ऐतरेय ब्राह्मण ने 1000 साल पहले नीलगाय का जिक्र किया। उस वक्त उसकी पूजा भी की जाती थी। नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी मानव नीलगाय के संपर्क में थे। मुगल काल के दौरान इनके शिकार का भी जिक्र मिलता है। मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा में जिक्र मिलता है कि वह इसके शिकार पर काफ़ी क्रोधित हो गए थे। भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी नीलगाय पाई जाती है। 2001 में हुई गणना के मुताबिक भारत में इसकी संख्या करीब 10 लाख थी। यह बिना पानी पिए कई दिन तक जिंदा रह सकती है और खराब से खराब सतह पर बिना थके लंबी दूरी तक दौड़ सकता है। यह कम आवाज़ करता है, लेकिन लड़ाई के वक्त बेहद तेज़ आवाज़ें निकालता है। यह 200 किलो तक भारी होता है और कई बार तो बाघ की इसका शिकार नहीं कर पाता।
यह इतना अधिक ताकतवर होता है कि इसकी टक्कर से छोटी गाड़ियाँ पलट जाती हैं। ये घने जंगल में जाने से परहेज करता है और घास, कंटीली झाड़ियों, छोटे पेड़ों वाले इलाके में रहना पसंद करता है। धीरे धीरे इन्होंने खाने के लिए खेतों की ओर जाना शुरू किया। तभी से मानव के साथ इनका संघर्ष शुरू हुआ है। नीलगाय नाम नील और गाय से मिलकर बना है। नील उर्दू शब्द है जबकि गाय हिंदी शब्द है। मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में इसे नील घोर यानी कि नीला घोड़ा कहा जाता था। अब आप समझ चुके होंगे कि नीलगाय वास्तव में गाय नहीं है बल्कि हिरण, भेड़, बकरी प्रजाति का प्राणी है और बहुत ही शक्तिशाली प्राणी होता है। इसलिए कोई इसे भेड़, बकरी की तरह काबू में नहीं कर सकता। इसलिए भारत सरकार ने उसके शिकार की अनुमति प्रदान कर दी और 3 दिन में 250 से अधिक नीलगायों को केवल 3 शिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। वास्तव में यह हमारे सरकार की अदूरदर्शिता का ही परिणाम है। मैं यह भी कह सकता हूँ कि सरकार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस समस्या का सार्थक समाधान खोजने में सार्थक हो। भारत जैसी समस्या कभी रूस में थी। रूस की सरकार ने समस्या को गंभीरता से लिया। रूस के कृषि और पशु वैज्ञानिकों ने नीलगाय परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया, वरना देश के दुग्ध आत्मनिर्भरता से प्रदान कराया। रूस के वैज्ञानिकों ने नीलगायों को पालतू बनाकर उनमें से दूध की प्राप्ति की और उनसे प्राप्त गोबर की खाद को खेतों में डालकर खाद्यान्न उत्पादन के बढ़ोतरी भी किया। नीलगाय का दूध भैंस के दूध से अधिक पौष्टिक होता है। नीलगाय के दूध और दही के सेवन से मनुष्य की कुपोषण से बचाया जा सकता है। नीलगाय का दूध सफ़ेद रंग का होता है और भारी होता है। इसकी प्राकृतिक गर्म व स्वाद में मीठा होता है। इसका दूध मन को प्रसन्नचित्त रखता है यानी डिप्रेशन के मरीज के लिए लाभकारी है और साथ ही शरीर को शुद्ध करता है और धातु दोष को दूर करके ताकतवर बनाता है। हाँ, इसके सेवन से पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। इसके दूध की तुलना घोड़ी के दूध से की जाती है। यदि पसलियों में दर्द रहता है तो नीलगाय के सींग का भस 4 रत्ती सुबह शाम शहद के साथ मिलाकर चाटें तो दर्द दूर हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि नीलगाय कितना उपयोगी पशु है, लेकिन दुर्भाग्य से ना तो ग्रामीणों को किसी ने इसकी जानकारी दी और ना ही सरकार को। इसलिए इसे अनावश्यक उपद्रवी जंगली पशु मानकर शिकारियों से शिकार करवा रहे हैं और इनकी प्रजनन क्षमता अच्छी होती है, इसलिए इनका मांस भी निर्यात किया जा रहा है और इस प्रकार